फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसजे गुप्ता। दोस्तों, फाइनली कुछ एक्सटेंशंस इनकम टैक्स में टैक्स पेयर के लिए भी आए हैं। मैं कहूँगी कि आई अंडरस्टैंड इट्स नॉट बहुत बड़े एक्सटेंशंस हैं, बट हाँ, काफ़ी जगह पे ये एक्सटेंशन मायने करते हैं जिस पर्सन के लिए जिन्होंने अपने टैक्स कंप्लायंसेस पास्ट में नहीं कर पाए हैं। ये एक्सटेंशन चलते वो लोग वो कर पाएंगे। Initially, एक प्रेस रिलीज एंड फॉलोड बाय अ सर्कुलर नंबर 08/2021 डेटेड 30th अप्रैल 2021। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने एक सर्कुलर इशू किया है एक्सटेंडिंग द टाइम लिमिट्स फॉर सर्टेन कंप्लायंसेस बाय द टैक्स पेयर अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। दोस्तों, ये ध्यान रखें, ये जो एक्सटेंशन आया है इस बार ये टैक्स पेयर के लिए आया है, डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स के लिए नहीं। जो लास्ट टाइम जो सर्कुलर आया था, प्रेस रिलीज था, वो बेनिफिट था ऑफिशियल्स के लिए ज्यादा कंपेयर टू अ टैक्स पेयर। इस बार ये जो सर्कुलर है वो टैक्स पेयर के लिए है। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या एक्सटेंशन है। फर्स्ट, अपील टू कमिश्नर अपील्स under chapter 20 of the Income Tax Act 1961, for which the last date of filing under the section is 1st April 2021 or thereafter, may be filed within the time provided under that section or by 31st May 2021, whichever is later. तो अगर आपकी कोई अपील आपको जो फाइल करनी है कमिश्नर अपील्स के पास, जिसका ड्यू डेट 1 अप्रैल 2021 या उसके बाद आता है, तो आप वो अपील 31 मई 2021 तक फाइल कर रहे हैं सकते हैं। जैसे कि मोदी जी ने कहा है कि 15 मई तक कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा, तो आप ये कर सकते हैं कि आप तब तक कोशिश कर सकते हैं कि अपनी अपील आप प्रिपेयर कर दें, एंड फिर 15 मई से 31 मई तक जो आपके पास टाइम है उसमें आप ये आपकी ये एप्लीकेशन कमिश्नर अपील्स तक फाइल कर सकते हैं। सेकेंड, objections to dispute resolution panel under section 144C of the Income Tax Act, for which the last date of filing under the section is 1st April 2021 or thereafter, may be filed within the time provided under that section or by 31st May 2021, whichever is later. तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अगर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल ने कोई रिपोर्ट निकाली जिसके सामने आपको ऑब्जेक्शंस प्लेस करने हैं और जिसका टाइम लिमिट 1 अप्रैल 2021 या उसके बाद खत्म होता है, तो इन दैट केस आप वो ऑब्जेक्शंस 31 मई 2021 तक कर सकते हैं। थर्ड एक्सटेंशन जो उन्होंने दिया है वो है इनकम टैक्स रिटर्न्स के लिए इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन 148 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। यानी कि जहां पर ऑफिसर को लगता है कि आपकी कोई इनकम जो आपने शो नहीं की है अपने रिटर्न्स के अंदर, या फिर उसे प्रॉपर्ली डिस्क्लोज नहीं की है, और जिसके लिए उन्होंने आपको सेक्शन 148 में नोटिस इश्यू किया है और कहा है कि इसके चलते आप अपने रिटर्न या तो रिवाइज कीजिए या फ्रेश फाइल कीजिए, जहां टाइम लिमिट आपका 1 अप्रैल 2021 या उसके बाद है, वहां पर उन्होंने वो टाइम एक्सटेंड करके उसे 31 मई 2021 कर दिया गया है। तो अगर आपके पास कोई नोटिस आया है अंडर सेक्शन 148 फॉर फाइलिंग या इनकम टैक्स रिटर्न और रिवाइजिंग या इनकम टैक्स रिटर्न, इन दैट केस आप वो 31 मई तक फाइल कर सकते हैं। फोर्थ, फाइलिंग ऑफ बिलेटेड रिटर्न अंडर सबसेक्शन 4 and revised return under subsection 5 of section 139 of the Income Tax Act for assessment year 2021, यानी कि financial year 1920, which was required to be filed on or before 31st March 2021, may be filed on or before 31st May 2021। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए अगर आपको रिटर्न नहीं फाइल की थी या आप अपनी रिटर्न रिवाइज करना चाहते थे, उसके लिए लास्ट डेट 31 मार्च 2021 था। अब ये डेट एक्सटेंड करके 31 मई 2021 कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है कंपेयर टू ऑल द अबाउ। जो काफी लोगों ने अपने रिटर्न अब तक अगर फाइल नहीं किए हों, तो वो इसमें ये प्रोविजन के चलते हेल्प लेके रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पेमेंट ऑफ टैक्स डिडक्ट अंडर सेक्शन 194IA, सेक्शन 194IB एंड सेक्शन 194M of the Income Tax Act, and filing of challan cum statement for such tax deducted, which are required to be paid and furnished by 30th April 2021 under Rule 30 of the Income Tax Rules, may be paid and furnished by on or before 31st May 2021। तो ये केस उनके लिए एप्लीकेबल है जहां आप रेंट पे रह रहे हैं और आपका
रेंटेड अमाउंट मोर देन 50,000 है जहां आपको टैक्स डिडक्ट करना है, वहां जहां लास्ट डेट 30 अप्रैल था, उसके बदले उन्होंने वो डेट अब 31 मई 2021 कर दिया है। And the last extension is statement and form number 61, which we also called as SFA transactions। जो आपको जो अगर स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आपने जो किए हैं, जो आपको स्पेसिफिकली फॉर्म नंबर 61 में डिस्क्लोज करने हैं, जिसके लिए लास्ट डेट था 30 अप्रैल, वो डेट एक्सटेंड करके 31 मई 2001 कर दिया गया है। तो दोस्तों ये कुछ एक्सटेंशंस वो लोग लाई हैं एक टैक्स पेयर के लिए। आई नो दीज आर नॉट द मेजर वंस, यानी कि जो हमेशा कंप्लायंट लॉग से रहा है, जिसका कोई भी बैकलॉग नहीं है जैसा इसमें दिया गया है, उनके लिए आगे फ्यूचर के लिए कोई एक्सटेंशन नहीं है। यानी कि अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न्स जो हम फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए फाइल करेंगे उसके लिए कोई एक्सटेंशन नहीं है। जीएसटी रिटर्न्स जो हम फाइल कर रहे हैं उनके लिए कोई एक्सटेंशन नहीं है। नॉर्मल टीडीएस पेमेंट्स एंड रिटर्न्स के लिए भी कोई एक्सटेंशन नहीं है। बट जैसे जैसे धीरे धीरे करके गवर्नमेंट एक्सटेंशन ला रही है, मैं उम्मीद करती हूँ आगे भी उनके लिए भी वो इस पॉइंट पे भी सोचेंगे और वो टॉपिक्स के लिए भी वो कुछ एक्सटेंशन लाएंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और ऐसे अपडेटेड वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।